बच्चे मैथ्स की टेंशन छोड़ दो। इस चैनल के थ्रू कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है। फाइनल एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। कंडीशन एक है मेरी, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी लेक्चर्स हैं मेरे, वो नोट्स आपको मेरे साथ बनाने। अगर आप ये नोट्स मेरे साथ बनाएंगे और इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 101% आपका फाइनल जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा मैथ्स का, जितना कंटेंट मैंने इस चैनल के थ्रू पढ़ाया होगा वही पेपर में होगा, उसी में से होगा। उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहे होंगे। कंडीशन एक ही है, लेक्चर देखने आयो, नोटबुक पेन लेके आओ, जो आज पढ़ाने वाला हो इनके नोट्स बनाओ। फिर इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको परफेक्ट करना है। परफेक्शन मस्ट है। प्री बोर्ड 1 हमने बच्चों का कंडक्ट किया। एनसीईआरटी एकदम बच्चों की परफेक्ट थी। बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी अच्छे से आती है। एनसीईआरटी से पेपर दिया। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आई? क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं किए थे, उनके सॉल्यूशंस एंड तक बच्चे नहीं बना पाए, आंसर मैच नहीं हो रहा था। इस टाइम पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जितना भी किया है उसको परफेक्ट करना है। और जो मैं करा रहा हूं इसको परफेक्ट करते जाओ मेरे बच्चे। 80 आउट ऑफ 80 आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स में बड़े मजे से, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपका मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसमें मैं आपको बता दूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है। सेकंड, ऑन डिमांड एपी था, एपी को कंप्लीट कर दिया। उतना ही करना है जितना मैंने करवाया, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज सैंपल क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस करें और कुछ ना करें। कोई भी बुक मार्केट से ले लो जिसमें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार एमसीक्यूज करो, ठीक है। एक सैंपल पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आप 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज करते हो तो भैया 300 एमसीक्यूज तो हो ही गए। तो आएगा कहाँ से पेपर? यहीं से बनता है। कितने ही घुमा लेगा सीबीएसई जो एमसीक्यूज को, कुछ नहीं होता। केस स्टडी, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में 3 मिलेंगे, 20 सैंपल पेपर आपको करने हैं। तो ये कितने बन गए? 60 तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो 60 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब आप करके जाओगे तो फाइनल में यार बनना ही बनना है क्वेश्चन आपसे, उसकी चिंता छोड़ दो आप, ठीक है। तो यहां पे सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने कर लिया हुआ है। एपी हमारा कंप्लीट है। थर्ड नंबर पर जो हमने कंप्लीट किया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। और बड़ा ही लिमिटेड मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको परफेक्ट करते जाना है। क्लियर है? बात हो गई? वेरी गुड। आई होप आप नोटबुक पेन लेके आ गए। तो अभी ऑन डिमांड था आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे में से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री हो जाए नेक्स्ट, तो चलो फिर ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चलेगा। इस 4 के बाद हमारे सिर्फ 10 चैप्टर बचेंगे जो बहुत जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। अब इन चारों की हम वेटेज देख लेते हैं कि हमने कितना कंटेंट पढ़ लिया है, कितने मार्क्स का हमारा बन गया है, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, ये वेटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। इतनी ही वेटेज हर चैप्टर की आपके फाइनल एग्जाम में होगी, चाहे आपका स्टैंडर्ड है या बेसिक है। जैसे हमने एपी कर लिया, एपी लगभग 4 to 5 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स का आप मान के चलो। उसके बाद हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये 5 मार्क्स का, 3 हो गए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी लगभग 6 मार्क्स की, तो 10 और 10 20 नंबर। तो ये 4 चैप्टर आपके 20 मार्क्स के हैं। बस ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, मार्क्स आपके बनते जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 भाई आपको लेके आना है, आएंगे 101% आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का है, दिस इज लेक्चर नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले यूज होते हैं, बेसिक से ऑल आइडेंटिटीज वाले सारे फॉर्मूलों की लिस्ट में आपसे बनवा रहा हूं। आप मेरे साथ ये लिस्ट बनाओ। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 3-4 लेक्चर्स इसके हमारे बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो डेफिनेशंस है वो आपको आनी चाहिए। जैसे साइन थीटा, ये क्या होता है? साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा, होल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होती है इस थीटा को लेकर। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कंफ्यूजन होती है सर, परपेंडिकुलर बेस में कई बार हम फंस जाते हैं, पता नहीं चलता परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन सा है। तो वही चीज यहां पर पहले मैं समझा दूं आपको, क्योंकि यही बेसिक, अगर थीटा में ही कंफ्यूजन है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को।
मेरे बच्चे पूरे ये दोनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक राइट ट्राइंगल के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो यहां पर राइट ट्राइंगल में थीटा को समझना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। ये तो 90 डिग्री का एंगल है। लेट अस सपोज आपने थीटा यहां पे लिया। अब तुम्हें समझना है यहां पर क्या जो मैं समझा रहा हूं कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर जब समझ में आ गया तो बेस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज की कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ना, लॉन्गेस्ट साइड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में पंगा फंस जाता है, सर परपेंडिकुलर कभी वो ले लेते हैं कभी वो ले लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, जब भी कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो का क्वेश्चन कर रहे हो तो साइन कॉस टैन कोई भी रेशो हो बिना एंगल के वो होती नहीं। बिना एंगल के अगर आपने लिखी है टीचर वैसे ही आपके मार्क्स काट देगा। तो इस रेशो के साथ आप कोई ना कोई एंगल लिखोगे। अभी मैंने साइन के साथ थीटा लिया है, तो मानो ये थीटा इस पोजीशन पर बैठा हुआ है राइट ट्राइंगल में, तो अब हमें समझना है परपेंडिकुलर कौन है। ठीक है मेरे बच्चे, जब भी कोई एंगल बनता है वो दो रेज कंटेन करता है। जैसे मैंने ये दो रेज बना दी तो ये एंगल बन गया। तो एक एंगल में दो रेज आती हैं, ये वन ये टू। क्लियर? जैसे ये देखो मेरा हाथ, ये दो रेज है, ये रहा एंगल। तो यहां भी राइट ट्राइंगल में जब आपने थीटा लिया होगा, ये भी तो दो साइड्स या दो रेज के बीच में होगा। तो यहां पर देखो एक हाइपोटेन्यूज और दूसरा ये वाला साइड है। तो जिन दो साइड्स के बीच में ये एंगल होता है जो इस रेशो के साथ लगा रहता है, उन दोनों रेज में से, उन दोनों साइड में से परपेंडिकुलर एक भी नहीं होता। ऐसे समझो, ये थीटा बीसी और एसी के बीच में है, तो एसी और बीसी में से परपेंडिकुलर एक भी नहीं है। एक हाइपोटेन्यूज है और जो दूसरा बीसी है ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? जो थीटा के अपोजिट साइड है। तो इसलिए यहां लिखा जाता है साइड अपोजिट टू थीटा। अपोजिट का मतलब अगर कई बार कंफ्यूजन होती है, सर अपोजिट कौन सी साइड ले? बच्चे बीसी ले लेते हैं, कई बार एसी भी देखा है हमने बच्चों को लेते हुए। एसी फिक्स है, हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला दो रेज के बीच में जो एंगल है, अब दोनों रेज में परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है, तो जो बच गया वो परपेंडिकुलर है। दैट्स ऑल। साइड अपोजिट टू थीटा बोलते हैं। ये आ गया थीटा के ये अपोजिट साइड, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। कल को थीटा यहां बिठा दिया, कल को थीटा यहां बिठा दिया, तो भैया इसके और इसके बीच में बना ये थीटा, तो इन दोनों में से कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा। उस वक्त परपेंडिकुलर ये वाली साइड बन जाएगी, इसकी अपोजिट वाली। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया। अब मैं जल्दी से सबकी लिस्ट बना देता हूं। कॉस थीटा होता है, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपने सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये नोट्स बना के इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, इनको लर्न करो, फिर ही क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। नंबर 3, टैन थीटा। साइन और कॉस को जब आप डिवाइड करते हो, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, जब आप इनको डिवाइड करते हो तो वो टैन बन जाता है। डेफिनेशन के हिसाब से आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है तीन बेसिक रेशियोज और तीन इसकी रेसिप्रोकल्स है। क्लियर? अब देखो रेसिप्रोकल्स, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है, तो इसलिए हम कोसेक को लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा। और यहां से आपको ये भी समझना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन इंटू कोसेक थीटा कभी आता है दैट इज इक्वल टू 1। ये भी ध्यान में रखना है। और कोसेक जो है क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन का, तो यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? नंबर 5 पे सेक थीटा। सेक थीटा रहता है बच्चे 1 बाय कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। आपको ये भी समझना है कॉस इंटू सेक थीटा 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? और डेफिनेशन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज इसका ऊपर लिखा जाएगा और नीचे बेस आ जाएगा। क्लियर है? 6 नंबर पर कॉट। कॉट बच्चे देखें तो कॉस बाय साइन भी होता है, साथ में जो कॉट थीटा है वो टैन का रेसिप्रोकल है तो 1 बाय टैन भी होता है। और कभी भी कॉट इंटू टैन कहीं पर आ जाता है, कॉट इंटू टैन है ये। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है कॉट और टैन। और कॉट अगर रेसिप्रोकल के हिसाब से देखें इट इज़ 1 बाय टैन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे आप नोटिस करें, ये जो रेशोज में आपको बता रहा हूं, इससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 8.1 वो कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ ये रेशो डेफिनेशंस आनी चाहिए, वो थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या बेस होता है, ये समझना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन ऑल दिस फॉर्मूला जो अभी तक मैं लिखवा चुका हूं। क्वेश्चंस इतने इजी हैं और ऐसे समझाऊंगा आपको मस्त तरीके से समझ आएगा, दिमाग में फिट हो जाएंगे क्वेश्चंस, निकलेंगे नहीं कभी बाहर। बस आप यहां पे पहले ये नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बेसिक डेफिनेशन, और साथ साथ में ये जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है, जब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी टी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सिलेबस में आपके है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 5 एंगल आपके सिलेबस में, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। कई बार बच्चों से याद नहीं होता, आप टेबल बनाना सीख लो। सीखते कैसे हैं, ट्रिक क्या है, कैसे जल्दी से बनाना है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आप किसी एक रेशो की पांचों एंगल्स के लिए वैल्यूज याद कर लो, टेबल अपने आप बन जाएगा। अगर वो याद नहीं होता फिर भी मैं ट्रिक बताता हूं उन वैल्यूज को निकालते कैसे। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, साइन रेशो जो है इसका सभी एंगल के लिए वैल्यूज याद करने की कोशिश करो प्लीज। 5 वैल्यूज आप याद कर सकते हो, बिल्कुल बताओ इनकी वैल्यूज। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3 होता है, साइन 90 1 होता है। 1 2 3 4 5, अगर आप ये 5 वैल्यूज याद कर लेते हो, टेबल 30 सेकेंड्स के अंदर आप बना लोगे। सिर्फ 5 वैल्यूज याद है। एक बच्चा बोलता है सर मुझसे ये वैल्यूज याद नहीं होती, मैं नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज मत करो याद, लेकिन ये वैल्यूज निकालने का ट्रिक सीख लो। वो तो सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ये ट्रिक कैसे, देखो काउंटिंग तो आती है ना, ऐसा तो नहीं काउंटिंग भूल चुके, अब काउंटिंग आती है। तो आपने क्या करना है, 0 से लेकर 5 नंबर लिखने हैं इंटीजर्स। तो एक हो गया 0 1 2 3 और 4, ये 5 नंबर हैं, 5 एंगल्स 5 नंबर, 0 से स्टार्ट करना बस। लिखे, एंड कहाँ हुआ है 4 पे, 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड, जिससे एंड हुए उसी नंबर से डिवाइड, सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देना। इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, ये जो 5 वैल्यूज मिलेंगी ये यही 5 वैल्यूज होंगी, यही 5 वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये कट जाएगा आपस में, 1 का स्क्वायर रूट 1 2 रूट के अंदर रहेगा, 3 रूट के अंदर रहेगा, 4 परफेक्ट है, 1 1 कट गया, 4 4 कट गया, 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखो 1 2 3 4 5, ये वही 5 वैल्यूज है, ये जो मैंने लिख रखी। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक सिखा दिया। तो सेकेंड एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, 5 एंगल्स की रेशो की वैल्यू। अब मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, टेबल कैसे बनाना। जल्दी से आपने ऐसे वर्टिकल लाइन ले लेनी, यहां पर आपको रेशो लिखनी, याद रखिए हॉरिजॉन्टल में रेशो लिखनी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल लिखो, कोसेक थीटा, फिर कॉस का रेसिप्रोकल लिखो, सेक थीटा, फिर टैन का रेसिप्रोकल लिखो, कॉट थीटा। लिख दी 6 रेशोज। उसका यहाँ पर वो 5 एंगल्स लिखने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप मेरे साथ लिख रहे हो ना, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, तभी आप सीख पाओगे। अब वीडियोस देख के मज़े ले रहे हो वो नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में वही 5 वैल्यूज लिख देनी है जो अभी अभी सिखाई। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। क्लियर हो गया। अब बाकी वाली वैल्यूज कैसे निकालनी, बाकी वाली वैल्यूज कैसे निकालनी ये समझो अब ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे। और लास्ट के मंथ में जो प्रैक्टिस चलती है ना वही मेन आउटपुट लेके आती है, ठीक है। अब देखो कॉस की वैल्यूज कैसे लिखनी, जो आपने साइन के ये 5 नंबर लिखे ना यही कॉस के 5 नंबर होते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। आपने यहाँ से आए, कहाँ से, लेफ्ट से आए, राइट साइड गए, अब राइट की जो वैल्यू वो लेफ्ट में लिखनी, यानी यहाँ पे 1 लिखना है, फिर आपने √3/2 लिखना है,
ये आपका सेम हो जाएगा, फिर 1/2 लिखना है, फिर 0 लिखना है, दैट्स ऑल। जो साइन की वैल्यू वही कॉस की, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो कॉस की वैल्यूज आ गई। याद नहीं करना, टेबल बना लो, 30 सेकंड्स लगेंगे आपको टेबल बनाने में, ठीक है। ओके, अब आ गया टैन। जैसे अभी आपको मैंने बताया टैन क्या होता है, टैन होता है साइन बाई कॉस, इसलिए मैंने इसी तरह से लिखा है, तो साइन बाई कॉस से टैन बनता है। तो जो आपको यहाँ नंबर दिख रहे हैं ये डिवाइड में एक तरह से, जैसे 0 डिवाइड बाई 1, सर जी क्या होता है, 0 होता है ना, 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कट जाएगा, 1/√3। मैं इन्हीं को डिवाइड कर रहा हूँ, बस इन दोनों को डिवाइड करते जा रहा हूँ, ये 1 आ जाएगा, इसका 2 कट गया, √3 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, टैन की वैल्यूज आ गई। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप खुद भी लिख सकते हो, साइन की पांचों वैल्यूज रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिपेंड होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, इसका रेसिप्रोकल √2 होता है। ये किसकी रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, कोसेक की वैल्यूज लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब सेक की वैल्यूज लिखनी है, तो सेक की वैल्यूज के लिए कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉट की वैल्यूज, टैन का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपको लिखना है 0। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में भी है, बनाने की प्रैक्टिस किया करो, कोई वैल्यूज गलत मत लिखा करो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया, सेकंड एक्सरसाइज पूरे टेबल पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन थोड़े से होते हैं इसमें कैलकुलेशन वाले, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है थर्ड लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें मेन आपको प्रॉब्लम आती है, उसमें जो आपके आइडेंटिटीज़ हैं, पूरा क्वेश्चन पूरा मतलब एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। तो आइडेंटिटीज़ तो मतलब देखो मजबूरी आपको याद करना ही करना है, बट मैं आई ट्राई कि मैं इस तरह से लिखूँ आपको परमानेंटली याद हो जाए। देखो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो साइन और कॉस के रिलेशन में है, मतलब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये 1 होता है। यहाँ से और भी रिलेशन बन जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाने, इतना डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में कि आप इसके बहुत सारे रिजल्ट याद कर लें। यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट स्कोर लिख लेने, जैसे साइंस के जो थीटा है ये किसके होता है, 1 माइनस कॉस के थीटा, ये फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा, 1 माइनस कॉस के थीटा बार बार आपको कैलकुलेशन के दौरान मिलेगा, तो उसकी जगह आपको साइंस के थीटा लिखना होता है, बड़ी टर्म की जगह छोटी टर्म लिखनी होती है। इसको फिर और एक नजरिए से देखें तो ये 1 माइनस कॉस स्केयर है, 1 का स्केयर आप कर सकते हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर हो गया। तो ये फैक्टर्स भी आपको दिखेंगे कैलकुलेशन के दौरान, तो आपको समझना है यार ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, इससे आपको ये लिखना है, उसके बाद साइंस के लिख लेना है। तो एक तो इसका ये रिजल्ट हो गया, दूसरा कॉस स्केयर में सेम रिजल्ट बन जाता है। तो जब यहाँ मैं साइन स्केयर को ट्रांसफर करूंगा तो यह जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर, इसके फिर फैक्टर बना लेंगे, 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, कुछ भी पहले लिखो, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसमें बस आपको यही रिलेशन बनाने हैं, और भी बन जाते हैं, ये मैं स्केयर उधर ले जाऊँ स्केयर रूट बन जाएगा, वो सब आपको पता है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो उस टाइम भी हम मैनेज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से बस यही रिलेशन बनाने। अब देखो सेकंड जो आइडेंटिटी आपकी, सेकंड आइडेंटिटी, अब उसमें रिलेशन किस किस का होता है, टैन और सेक का होता है। तो पहले आपको सेक लिखना है, सेक्स का थीटा, फिर आपको टैन लिखना है, स्केयर में लिखना है, सारी सारी जो आइडेंटिटीज हैं स्केयर में याद रखना। लेकिन यहाँ नोटिस करें बीच में माइनस होता है, पहले वाली में प्लस है, बाकी जो दो उसमें माइनस होता है, तो सेक्स स्क्वायर में पहले लिखता हूँ, फिर tan स्क्वायर लिखना है, बीच में माइनस लिखना है, इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब यहां से भी आपको इसी तरह से कुछ रिलेशंस बना लेने। सबसे पहले आपको रिलेशन दिख रहा है, जो आइडेंटिटी आपने लिखी हुई है सेक्स स्क्वायर और tan स्क्वायर, ये खुद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके फैक्टर बना लेने आपने, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्लियर। यहां से आपने एक चीज और सीखनी है, ये जो फैक्टर दिख रहा है ना, फैक्टर सेक प्लस tan दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये आपने क्या करना है, इधर ही रखना है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये 1 के नीचे ले जाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में ये आपको बनाना पड़ता है। मेरे बच्चे सुनो, जैसे लिखा मैंने x इंटू वाई 1 के इक्वल, x इंटू वाई 1 के इक्वल, तो मैंने बोला व्हाट इज x, तो आप लिखेंगे 1/y, सेम ऐसे किया है, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो मैंने ये टर्म उठा के डिवाइड में लिख दी। ऐसा आप प्लस वाले के साथ भी कर सकते थे, सेक माइनस tan आप यहां रखें और प्लस वाला वहां ले जाएं, ठीक है।
देखो जो फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड जो आइडेंटिटी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमें दिख रहा है, बस उसके फैक्टर्स बनाए और एक फैक्टर हम 1 के नीचे ले गए, दो रिजल्ट हमारे और बन गए। तो कुल मिलाकर देखो ये इस तरह से कुछ रिजल्ट्स बन रहे हैं। लिस्ट बना लो इनको, बार बार प्रैक्टिस करो, याद ही हो जाएंगे आपको। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, अब लास्ट स्टेज पे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, पेन नहीं चलाओगे ऐसे बैठे रहोगे नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें और भी रिलेशन बन जाते हैं, जैसे सेक्स स्क्वायर थीटा है, यहाँ था माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको नहीं कर देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस नहीं प्लस है गलती से पता लगे सबको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो 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 नो, ये यही तक रहेगा, ठीक है। अब इसका ऊपर रूट लगा सकते हो आप, जरूरत नहीं है, यहीं तक याद रखो। दूसरा बच्चे टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर किसके लिए होता है, टेन स्क्वायर, तो आप देखेंगे टेन स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, सेक माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, दैट्स ऑल। सेकेंड आइडेंटिटी से बस ये रिजल्ट लिखो बच्चे, लिखो इनको, काम आएंगे ही, इसके बिना बात नहीं बनेगी। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया लास्ट में क्या करना है, जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है, सेक की जगह कोसेक लिखना है, टैन की जगह कॉट लिखना है, और सेम रिजल्ट्स हैं सबके सेम, सेकंड वाली। तो थर्ड में हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले इसके फैक्टर बना लेने, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1। यहां पर आपके पास आ गया कोसेक प्लस कॉट 1 बाय कोसेक माइनस कॉट, प्लस को इधर रखा, माइनस वाले फैक्टर को भी आप इधर रख सकते हो, तो यहां हो जाएगा 1 बाय कोसेक प्लस कॉट, 1 2, ठीक है। ये फैक्टर्स, ये आइडेंटिटी। फिर मैंने बताया कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर कॉट को उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके फिर फैक्टर बना सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, जितना ये लेक्चर हुआ ना, जितने मैंने नोट्स आइडेंटिटीज़ के, फॉर्मूलों के, बेसिक डेफिनेशंस के बनाए ना, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th सिलेबस में कुछ नहीं है। 11th में जब पहुंचोगे बहुत बड़ी है ट्रिग्नोमेट्री, बड़े आराम से तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन 10th लेवल पे लास्ट स्टेज पर जो मैंने आज पढ़ा दिया फॉर्मूले इस चैप्टर के, बस इतने ही करने, इससे तुम्हारा चैप्टर 4 भी बनेगा, और चैप्टर 4 सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 था और चैप्टर 9 दोनों इन्हीं से बनेंगे, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये और ये थर्ड एक्सरसाइज के लिए आइडेंटिटीज, और ये वाला सेकंड एक्सरसाइज के लिए टेबल, और यहाँ पर ये वाला सब बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ये रिलेशन जरूर याद रखना, ये हो गया। फिर टैन होता है साइन बाय कॉस, ये जरूर याद रखना। कॉट होता है कॉस बाय साइन, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नोट्स आपके बन गए हैं, अब इनको आप प्रैक्टिस करें, बार बार इनको लर्न करें, रिवाइज करें, फिर लिखें, बार बार लिखने से आपको चीज़ें याद होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड